छे गोपति ज्ञान तारणी तरणी समनि गुरु संसार निभा धर्म जो जिने वरहि अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव्य जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री तारण तारण शाकाचार्य ग्रंथराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओम ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण तारण मलाचार्य जी महाराज जी की जय। श्री मंत्रोच्चारण। नमः भगवन् सिद्ध नमो नमः। ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य मां जिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दर्शात यह श्री तारण तारण शाकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आप निरंतर 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझ रहे हैं कि 11 प्रतिमाओं को निर्दोष पालन करने वाला वह आत्मज्ञानी साधक कैसे आत्माराधना करता है। हम स्वरूप क्यों समझ रहे हैं, कारण क्या है स्वरूप समझने का? समूह रूप समझने का कारण यह है कि जब तक हम प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं समझेंगे तो हमें उन्हें ग्रहण करने की भावना नहीं होगी। और जैसे महावृत्ति होने के लिए जीव अणुव्रतों का अभ्यास करता है, वैसे ही अणुव्रति होने के लिए प्रतिमाओं को ग्रहण करने के लिए जीव अपनी आवृत भूमिका में इन व्रतों के द्वारा, उपवास के द्वारा, नियम के द्वारा उन प्रतिमाओं को ग्रहण करने का अभ्यास करता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग अभ्यास ही है ना भैया। आवृत्ति व्रति होने का अभ्यास करता है, व्रति महाव्रति होने का अभ्यास करता है, और सब अपने अपने अभ्यास से अर्थात सब अपने अपने पुरुषार्थ से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो निरंतर बढ़ते हुए अभ्यास का नाम ही साधना है ना, कि अपना बढ़ता हुआ निरंतर जो अभ्यास है व्रतों के द्वारा, नियम के द्वारा, तथ्य चर्चा के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से अपना निरंतर बढ़ता हुआ अभ्यास, यही मोक्ष का मार्ग है ना। व्यवहार में यही मोक्ष का मार्ग कहलाता है। तो चलिए यहाँ अपन प्रतिमाओं का स्वरूप समझ रहा भैया। कल तोषक प्रतिमा की बात चली थी, तो क्या कहा था तारण स्वामी ने कि जीवात्मा उपवास करो, उपवास करने के लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अपने हृदय में शुद्ध सम्यक दर्शन को स्वीकार करके करो। क्या स्वीकार करके करो? कि उपवासम तदुच्यते। उपवास परमात्मा की वाणी में, जिनेन भगवान की वाणी में उपवास तब कहा जाएगा जब तुम्हारे हृदय में शुद्ध सम्यक दर्शन निवास करेगा। देखो उपवास क्यों कर रहा है भैया? संसारम विरक्तिते जैन, अर्थात जिससे संसार से विरक्ति है वो उपवास करे। उपवास मतलब क्या है? पंच इंद्रिय के भोगों से विरक्त होना। तो जो संसार से विरक्त है उनके लिए उपवास है शुद्ध तत्वम सा साध्यम। क्यों भैया? क्योंकि वो शुद्ध तत्व की साधना कर रहे हैं। शुद्ध दृष्टि स्त्री भूतम। देखो भैया अपन अगली प्रतिमा की ओर जा रहे हैं रिविजन करके। शुद्ध दृष्टि स्त्री भूतम,
हे जीवात्मा, शुद्ध दृष्टि से अपने ज्ञान भाव में स्थिर रहो। उपवासम तस उच्चते, इसी को आचार्य परमात्मा उपवास कह रहे हैं। देखो भैया, पर्याय दृष्टि से अनंत काल से पर पदार्थों को ग्रहण कर रहे हो। यदि आज तुम्हारी आत्मा स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर ले तो अपने आप ही जो अनादि काल से विकार ग्रहण कर रही थी उन विकारों का त्याग हो जाएगा, और विकारों को ग्रहण करने का त्याग हो जाएगा तो आत्मा का उपवास हो जाएगा। शरीर का तो भोजन का त्याग करोगे, 5 इंद्रियों के विषय का त्याग करोगे, पापों में पाप बंद ना करूं और मेरा उपयोग आत्मचिंतन में लगा रहे, यदि ऐसा उत्तम बाहर से करोगे तो उपवास हो जाएगा। तो हरि का त्याग कर दोगे, भोजन का त्याग कर दोगे, भोजन नहीं बनाओगे, सामायिक करोगे, चिंतन करने बैठोगे तो क्या हो जाएगा भैया? उपवास। कि आज इंद्रियों को कुछ देना नहीं है। तो यदि इस प्रकार से उपवास करोगे तो बाहर उपवास हो जाएगा आपका। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं भगवान जी? अनादि काल से पर पर्यायों को ग्रहण किया है। यदि तुम्हारी दृष्टि आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाए तो इन पर पर्यायों को ग्रहण करना छूट जाएगा, और पर पर्याय का ग्रहण करना छूट जाएगा तो आत्मा का उपवास हो जाएगा। उपवास आत्मा को करना है, शरीर को नहीं। शरीर निमित्त है, शरीर आदि संयोग निमित्त है, उपवास होना है किसका? आत्मा का। तो आचार्य यही कह रहे हैं भैया कि शुद्ध दृष्टि से अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ, इसी का नाम उपवास का है। उपवासम इक्षणम कृत्वा, हे भव्य आत्मा, उपवास की इच्छा हो रही है तो जिन उक्तम इक्षणम जथा, क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसी इच्छा करो। कैसी इच्छा करें? भक्ति पूर्वम च इक्षन्ते, अरे भक्ति पूर्वक इच्छा करो। क्या? तस् हृदयम समाचरेत, कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। ऐसे समता भाव में रहने का नाम उपवास। बड़ी शांति से रहो। क्या बोलते हैं? राग देश कसाय का भोजन मत करो। उपवासम व्रतम शुद्धम, ये उपवास व्रत शुद्ध कब होगा? शेषम संसार त्यक्त्यम, जब तुम शेष संसार का त्याग कर दोगे। शेष मतलब जितना संसार अभी बाकी है, जितनी कसाय अभी बाकी है उनका त्याग कर दोगे तो उपवास हो जाएगा। पिक्षतो तिक्त आहारम, भैया देखो, पहले कसाय को त्यागना, पिक्षतो तिक्त आहारम, बाद में आहार त्यागना। अनशन उपवास उच्चते, इसे आचार्य तारण स्वामी अनशन उपवास कह रहे हैं। मिलाते जाओ भैया। उपवासम फलम प्रोक्तम, उपवास का फल क्या तारण स्वामी? मुक्ति मार्गम चा निश्चयम, उपवास निश्चय से मुक्ति का मार्ग है। आत्मा में निवास करोगे तो मोक्ष तो जाओगे। संसार दुख नाशंति, उपवास करने से क्या होगा? संसार के दुखों का नाश होगा। क्यों? पाप आश्रव नहीं होगा तो संसार के दुखों का नाश होगा। कसाय नहीं होगी तो दुख खत्म हो जाएंगे भैया। उपवासम शुद्ध फलम, यही उपवास का शुद्ध फल है। सम्यक बिना व्रतम जैन, लेकिन अब सम्यक बिना व्रतम जैन, यदि सम्यक के बिना ये प्रोषद प्रीमा ले रहे हो तब अनादि काल्यम, अनादि काल तक तपस्या कर रहे हो। उपवासम मास पक्षम च, एक एक महीने के उपवास कर रहे हो, एक एक पक्ष के उपवास कर रहे हो। संसार दुख दारुणम, तो ये सारे उपवास संसार में ही अनेक दुखों को देने वाले हैं। देखो कल चर्चा हो गई, रिवीजन पर कर रहे हैं अपन पास। उपवासम एक शुद्धम चा, देखो ये उपवास कार्य करना है। आखिरी गाथा, इसके बाद सचित त्याग प्रतिमा की ओर चल रहे हैं। औषध पूर्वक उपवास करने की बात पूरी हो रही है। आखिरी गाथा जो हमने कल वांछन में नहीं ली थी, आखिरी बस। उपवासम एक शुद्धम च, यदि तुम्हें उपवास करना है तो एक उपवास करो भाई। तो कौन सा उपवास करो? उपवासम एक शुद्धम च, अरे उपवास तो उसका नाम है जहां एकमात्र शुद्ध भाव की प्राप्ति हो। क्योंकि बिना शुद्ध भाव के आप शुभ अशुभ भाव भी करोगे तो आश्रव हुए बिना नहीं रहेगा, और जब तक आश्रव होगा आत्मा में तब तक उपवास नहीं होगा। भैया एक देश तो सम्यक दर्शन करके अनंत संसार का आश्रव तो टालो। आत्मा में अनंत संसार का आश्रव होना बंद हो जाए तो श्रद्धान अपेक्षा से आश्रव का त्याग, आत्मा यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति में लीन रहने लगे, अपने ज्ञान भाव में आचरण करने लगे, यदि भैया 2 चौकड़ी कसाय का अभाव कर दे, व्रती हो जाए, तो भैया आत्मा ज्ञान से त्यागी,
ज्ञानी, ज्ञान अपेक्षा से त्याग, अब ज्ञानी हो गया भैया। और यदि साधु बन जाए, छठे सातवें गुण स्थान में झूलने लगे और चारित्र में लीन हो जाए, 3 चौकड़ी कसाय का त्याग कर दे, तो चारित्र से साधु भैया। 3 अपेक्षाओं से त्याग करना है, 3 अपेक्षाओं से उपवास करना है भैया। एक श्रद्धान अपेक्षा से, एक ज्ञान अपेक्षा से, एक चारित्र अपेक्षा से। अपेक्षा कही हमने, तो अब आप अपना कौन सा त्याग कर रहे हो? अब आप देख लो, अपनी भूमिका में श्रद्धान अपेक्षा से कर सकते हैं। यदि व्रत आदि अंगीकार कर रहे हो तो शुद्ध ज्ञान की विशेषता से और विशेष रूप से ज्ञान पूर्वक कर सकते हो भाई। करो तो, अभ्यास तो करो। और जब साधु होंगे तब की बात तो अलग है। ये सच्चे बनना भैया, नहीं तो संसार नहीं मिटेगा। तारण स्वामी कह रहे हैं क्या? उपवासम एक शुद्धम चा। उपवास क्या है? मात्र एक शुद्ध भाव की प्राप्ति करना ही उपवास है। आपको शुद्ध भाव प्रकट हो जाए तो आपको उपवास मन शुद्धम तत्व साध्यम। क्या कह रहे हैं? देखो देखो, अपना मन काहे के लिए आता है? विषयों की ओर, वासनाओं की ओर। उपवास भी करो तो नाना प्रकार की चिंताओं की ओर। लेकिन आचार्य तारण स्वामी के कहते हैं भैया, उपवास कब मानेंगे? मन शुद्धम, मन में शुद्धता हो। और क्या हो भैया? मन शुद्धम तत्व साध्यम, मन के पवित्रता हो और मन काय की साधना में लगे, तत्व साध्यम, अपने तत्व की साधना में मन लगे, तो उसका नाम उपवास है। उपवास करना है आपको तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में मायाचारी छल कपट और कसाय चल रही हो तो उपवास करोगे तो फल मिलेगा। पहले मन शुद्धम, अरे पहले मन तो पवित्र कर लो। पहले अपने मन से राग द्वेष की भावना तो हटा लो, पहले अपने मन से कसाय और मायाचारी के परिणाम तो हटा लो, फिर उपवास करना। इसलिए तारण स्वामी ने कहा उपवास एक शुद्धम चा। उपवास तो एक शुद्ध है। क्या है भाई उपवास? मन शुद्धम तत्व साधन चा। मन की निर्मलता सहित जो तत्व की साधना है उसका नाम उपवास है भैया। तब प्रोषद पूर्वक उपवास ये प्रतिमा पलेगी, उपवास नाम का व्रत पलेगा। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? मुक्ति श्रेयम पथम शुद्धम। सुनो सुनो, ये जो मन की निर्मलता सहित, जो शुद्ध तत्व के सिद्धांत सहित जो उपवास होता है वो कैसा है? मुक्ति श्रेयम पथम शुद्धम। ये उपवास ही मुक्ति का श्रेष्ठ शुद्ध पथ है भैया, मुक्ति का शुद्ध मार्ग है। ये प्रोषद पूर्वक उपवास करना यह निर्वाण का कारण है। आपका उपवास मोक्ष का फल देगा। प्राप्तम तत्र ना संशय। सुनो सुनो, जो इस प्रकार से प्रोषद प्रतिमा का पालन करते हैं, प्राप्तम तत्र ना संशय, वे नियम से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं। तुम ये बताओ, हम उपवास कर रहे हैं तो हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम उपवास कर रहे हैं, मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमें तो ये बता दो। यदि उस परम सत्ता को, उस तत्व की साधना से करोगे, मन की शुद्धि से करोगे, कसायों का त्याग करके उपवास करोगे, कसायों की चंचलता, मन की चंचलता को मिटा के शुद्ध मन की परिणति से यदि मुक्ति के श्रेष्ठ पद को स्वीकार करने के लिए उपवास करोगे तो नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी भैया। अरे मुक्ति के पद को स्वीकार नहीं करोगे और उपवास करोगे तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण। उपवास करना है, उपवास, लेकिन ऐसा करना है जो निर्वाण की ओर ले जाए। देखो, अपन ने दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए बहुत सारे व्रत कर लिए, बहुत सारे उपवास कर लिए, बहुत सारे पर्यूषण निकल गए, बहुत सारी अष्टमी निकल गई, 14 निकल गई, 16 कारण भावनाएं निकल गई, रत्नात्रय निकल गए, रवि व्रत निकल गए, सब निकल गए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए या फिर पुण्य की प्राप्ति के लिए। वर्तमान में हमारा जीवन पुण्य की प्राप्ति में लगा रहे तो भी अच्छी बात है। चलो भाई, तुमने पुण्य का अर्जन कर लिया, पाप से हट गए। यदि मन की शांति से करा है तो, यदि वही मन की शांति से नहीं करा तो पुण्य भी नहीं मिला। यदि तुमने मान लो मन की शांति पूर्वक यदि तुमने उपवास वगैरह करे हैं तो चलो अच्छा भैया, उस दिन तुमने पाप नहीं करा, कम से कम पापाचार में प्रवृत्ति नहीं करी, कम से कम पुण्य कमा लिया, ठीक है, मान लिया भैया। भगवान जी, अब तो मुक्ति का फल चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तक जो हो गया सो हो गया,
अज्ञानता में पाप भी कर लिए और अज्ञानता में पुण्य भी कर लिया। अज्ञानता में पुण्य पाप दोनों कर लिए कि नहीं कर लिए, और अनंत बार कर लिए कि नहीं कर लिए। अब जब अज्ञानता में पुण्य भी कर लिया, पाप भी कर लिया, तो अब क्या विचार है? अब मोक्ष जाने का विचार है कि नहीं? अब जन्म मरण से छूटने का विचार है कि नहीं? अब संसार परिभ्रमण से हटने की भावना है कि नहीं है? भाई हम नहीं करें क्या की बात तो कर ही नहीं रहा है। तुम कर लिए, तुमने बहुत अच्छा कर रहा, और तुम आगे कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा करोगे, लेकिन भगवान जी मोक्ष जाने के लिए कुछ करना है कि नहीं करना? हाँ, यदि मुक्ति के लिए उपवास करना है तो फिर एक ही काम है भगवान आत्मा। क्या काम है? शुद्ध तत्व सार्धेयम। बस शुद्ध भाव प्रकट करोगे तो राग देश का आश्रय छूटेगा, और राग देश का आश्रय छूटेगा तो आत्मा अनाहारी प्रकट हो जाएगा। और जब तक अनाहारी आत्मा प्रकट नहीं होगा, भैया सुन तो लो, जब तक अनाहारी आत्मा प्रकट नहीं होगा तब तक उपवास अनशन, जो अन्न को ग्रहण ना करता हो उसकी बात है। जिसमें अन्न ग्रहण करने की ताकत ना हो वो कौन है? जिसमें अन्न को ग्रहण करने की शक्ति ना हो वो कौन है? मानोगे कि नहीं कि इसमें अन्न को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। अब भैया जब इसमें अन्न को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है तो फिर ग्रहण कर कौन रहा है? भैया जी कर कौन रहा है? अनादिकाल का मिथ्यात्व और अज्ञान की भावनाएं आश्रव बंध के माध्यम से, अर्थात आहार संज्ञा के माध्यम से आहार को ग्रहण करने की भावना हो रही है, और मैं मान रहा हूं कि मैं भोजन कर रहा हूं इसलिए जन्म मरण से छूट नहीं पा रहा। आहार संज्ञा से भूख लग रही है और मैंने क्या मान लिया? भूख मुझे लग रही है। अब भूख मुझे लग रही है तो केस खट्टा खाना है, मीठा खाना है, चिरपरा खाना है, बाजार का खाना है, घर का खाना है, 16 का खाना है, 18 खाना है, फिर वो नाना प्रकार के। तो पेट की भूख तो कम है लेकिन मन की भूख ज्यादा, तो उसकी डिमांड ज्यादा है। तो इसलिए तारण स्वामी दोनों का टंटा ही मिटा रहा है। वो सीधा कह रहा है आत्मा तो खाता है ही नहीं, आत्मा का ग्रहण करना ही नहीं है। और कहना मन जो नाना प्रकार के व्यंजन की इच्छा करता है, मन शुद्धम, तो मन को शुद्ध कर लो। भगवान की वाणी का चिंतन करके जीव कितना खाएगा? 3 लोक का अनाज तो तू खा चुका, और कितना खा चुका? तो भैया कब तक खाएगा? अरे कब तक अपने जो तू निगल रहा है वो ही निकाल रहा है, और फिर वही निकल रहा है, वही साइकिल तो चल रही है। कुछ नया है क्या? वही पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहा है, वही पुद्गल परमाणु छोड़ रहा, अनंत बार ग्रहण कर लिए, अनंत बार छोड़ दिए। नया क्या है? कुछ नया है? और तुम तो कुछ नया बता दो। आज हलवा है, कल पूड़ी है, नया क्या है भगवान जी? वही तो है जो अनंत बार ग्रहण कर लिया और अनंत बार निकाल दिया, वही तो है। और नया क्या है? कुछ नया है? हम जब नया ही नहीं है तो आसक्ति किस चीज की? कुछ नया ही नहीं है, और कुछ नवीन हो तो आसक्ति करो, कुछ नया मिल रहा तो आसक्ति करो। वही पुद्गल परमाणु अनंत काल से ग्रहण करे, और वही पुद्गल परमाणु आज भी ग्रहण कर रहा है, और वही पुद्गल परमाणु भैया ग्रहण करके छोड़ रहा है, और फिर उन्हीं का आश्रय कर रहा है, फिर उन्हीं का बंद कर रहा है, और फिर 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहा है। तो वही के वही तो है। अच्छा भैया अपन जो प्रणालियों की चर्चा करो तो ग्रहित पढ़ना है, अग्रहित पढ़ना है। ग्रहित वर्णाएं क्या होती है भैया? जिन्हें आप पहले एक बार ग्रहण कर चुके हो, डबल से ग्रहण करो तो। अग्रहित क्या होती है? जिन्हें आज तक ग्रहण नहीं किया। तो भगवान आत्मा, लेकिन एक पंच परावर्तन में आपने ग्रहण नहीं किया, लेकिन इसके पूर्व के पंच परावर्तन में तो ग्रहण किया है। हाँ, लेकिन आगम में ऐसा कथन भी आता है कि पुद्गल इतने अनंत अनंत है, जीव कितने ही ग्रहण कर ले लेकिन सब पुद्गल परमाणु ग्रहण कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। अपन कहते हैं कि अपन पूर्ण की अपेक्षा से कह देते हैं इस संसार में सारे पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया, लेकिन कर्णाणु की गहराई में जाओ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतने अनंत अनंत। तो क्या बात चल रही है अपनी कि अपन वो ही ग्रहण कर रहे हैं जो अनंत बार ग्रहण कर चुके, एक मोटे तौर पे।
तो अब जब अपन वही ग्रहण कर रहे हैं तो बताओ, वही निकाल रहा है, वही ग्रहण कर रहा है, वही आश्रव कर रहा है, वही बंद कर रहा है, और फिर वही निजरा हो रही है उनकी, और फिर आश्रव वही कर रहे हैं, फिर वही बंद कर रहे हैं। अब मुंह से खाने से भी वही लगा लो, और यहाँ कर्मों के ग्रहण करने से भी वही लगा लो। वही का वही तो परिणमन चल रहा है, तुम्हें नया क्या मिल रहा है ये तो बताओ। वो रसना इंद्री, वो मन पागल है कि आज खट्टा मिल गया, फिर नमकीन मिल गया, फिर मीठा मिल गया, फिर शिरपरा मिल गया, वो रसमलाई मिल गई, वो गुलाब जामुन मिल गए, वो कचौड़ी मिल गई, और वो परम पूरी मिल गई, वो हलवा मिल गया। ये मन पागलपन कर रहा है, ये मिल रहा है। नया तो कुछ यहाँ है ही नहीं। जो आपने कर्मों को बांधा है पांचों इंद्रियों में, वही का वही संयोग है। पूरा भाषा, हम तो आपसे कहते हैं ना, पूरा भाषा है। जितना भी अभी आप देख रहे हैं ना, कान से, आंख से, नाक से, पांचों इंद्रियों से, वो सब भाषा है, कुछ ताजा है ही नहीं। तो पूर्व में जो आश्रय बंद करे थे वही संयोग मिल रहा है कि कर्म कर्म भाव कर्म दो कर्म में नया मिल रहा है। तो सब कुछ पुराना है, नया कुछ है ही नहीं। भगवान आत्मा जब सारा ही कुछ पुराना है तो फिर पागलपन का नशा चढ़ा क्यों है? एक बार तो स्वीकार करो, भगवान की बात देखो। अंतिम बात है, सचित त्याग पे जा रहा है। आचार्य धारण स्वामी कह रहे हैं अंतिम बात, उपवासम एक शुद्धम च। अरे उपवास करना है तो उपवास जिन आगम में एक कहा है, शुद्धम च, आपके शुद्ध भाव का नाम उपवास है। आपके अंतर में शुद्ध तत्व की भावना प्रकट होती है तो आप उपवासी हो, अनंत काल से उपवासी हो। आज तक आपने कुछ ग्रहण ही नहीं किया। और क्या करना है? मन शुद्धम। हे भव्य आत्मा, मन की निर्मलता सहित ये विचार करना है कि कब तक खाऊंगा, कितना खाऊंगा, कब तक ये खाने का विकल्प करता रहूंगा। ये मन तो इन पांच इंद्रियों के, रसना इंद्रिय के भोग के लिए ललायक रहता है, पांच इंद्रिय के भोग के लिए पागल रहता है। कब तक मैं इसे खिला खिला के संतुष्ट करूंगा? अब तो मुझे इसका निरोध करना है। मन शुद्धम, ऐसा विचार करते हुए तत्व साधम, तत्व का आराधन करो कि मैं शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूं, उद्गल अचेतन जड़ पदार्थ से मेरी आत्मा कोई संबंध नहीं है। ऐसे तत्व की साधना करो तो क्या होगा? मोक्ष का श्रेष्ठ पथ, जो शुद्ध मोक्ष का पथ है, वो प्रकट हो जाएगा। तो तारण स्वामी कहते हैं प्राप्तम तत्व न संचय, वो मुक्ति की प्राप्ति होगी, इस बात में कोई संशय अपने को होगी कि नहीं? सही बता दो भगवान जी, अपने को मुक्ति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तारण स्वामी के अनुसार सदुपवास हो रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं हो रहा? करके देखो भैया। और नहीं तो हमने कहा ही था आपसे, ये गाथाएं दीवार पे लिख लेना, अपने मेरे कैलेंडर में छाप लेना, टाइपिंग करवा के रख लेना। और नहीं तो चैत्यालय आया, धर्म योग से चैत्यालय आ जाता, यहाँ खोल के पढ़ लेना कि उपवास का स्वरूप क्या है। और कल की अष्टमी यदि सही हो गई तो फिर 14 भी हो जाएगी सही, और फिर सारे व्रत सही हो जाएंगे, है ना? तो अपन कल से शुरुआत कर देते हैं कि उपवास कर रहे हैं, मतलब अब तो शुद्ध वाला करना है, क्योंकि ये मोक्ष का फल लेने वाला है। और हमें अब संसार के फल से बोर हो गए, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, कब तक इसमें घूमते रहे? अब तो कुछ नया नया नया। आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया, सबसे नया ये कुछ नया चाहिए ना। तो आज तक तो मोक्ष नहीं गया, सबसे नया। नर्क भी चला गया, निबोध भी चला गया, 84 लाख योनि सब जगह चला गया, लेकिन आज तक ये जीव आत्मा मुक्ति में नहीं गया। कुछ नया ही करने का उत्साह है तो कुछ ऐसा नया करो कि जो बिल्कुल अद्भुत, जो तीनों लोगों में प्रशंसनीय हो। आज तक नया काम ये है कि तूने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया है। नया नया करना है तो तू आत्मा का अनुभव कर ले, नया नया, बिल्कुल अब भी ताजा ताजा, बिल्कुल अपने ज्ञान उपयोग में अपने निरंजन तत्व का चिंतन करते हुए बिल्कुल नवीन अनुभव, मैं ही गायक परमात्मा हूं। इससे अच्छी कोई बात? नया नया, बिल्कुल एकदम नया। तो भैया जब ऐसा नवीन नवीन आत्मा मिलेगा, ऐसा नया नया आत्मा का तीन सुख आएगा, ये पुराने काम भोग विषय वासनाएं अपने आप ही छूट जाएंगी और उपवास प्रकट हो जाएंगे। उपवास प्रकट करने हैं, रोषद पूर्वक उपवास करना है, शल्य को त्यागना है और अंतरात्मा में रमण करना है। प्रतिमा लेनी कि नहीं? आज से अभ्यास, कल से अभ्यास चालू, ठीक है ना?
यदि कोई लेनी हो तो कल से अभ्यास शुरू, और नहीं लेनी तो फिर संसार में तो घूम रहा है, अनंत काल से घूम रहा है और अनंत काल तक नहीं घूमेंगे। अब आप जानो भैया। चलिए अब अपन चलते हैं पोषक प्रतिमा के बाद सचित त्याग प्रतिमा। अब देखो भैया, सचित और अचित अपन जानते क्या होता है? हाँ, सचित मतलब जिसमें जीव राशि पाई जाए है। अरे भगवान, सचित और अचित क्या होता है? अच्छा बोले, सचित क्या होता है? वो तो आप अब तो सब समझ जाओगे। पहले सचित क्या होता है और अचित क्या होता है ये बताओ। सचित मतलब जिसमें अनंत जीव राशि पाई जाती है ना, जिसमें जीवों की उत्पत्ति देखी जाती हो। सचित त्याग, उसका त्याग करना सचित त्याग प्रतिमा कहलाता व्यवहार से। कि जो श्रावक है, जो सचित त्याग प्रतिमा लेते हैं, वो गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाते, फ्रिज में पानी रख के पीते नहीं है, जमी हुई आइसक्रीम नहीं खाते। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, फल वगैरह का सेवन भी बिना प्राशुक करे नहीं करते, क्योंकि यदि सचित त्याग प्रतिमा है तो सचित और अचित नहीं कर सकते। दोनों का मिक्सर नहीं कर सकते कि गर्मा गर्म पानी हो फ्रिज में लेकर रख दो ठंडा करने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। ठंडा करके कैसे रखोगे? उसमें तत्काल फ्रिज में जो गैस है ओजोन, उसके जीवाणु तत्काल उत्पन्न हो जाएंगे, उसमें ओजोन गैस के संपर्क होते। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपना कल्याण करना पड़ेगा भैया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? देखो भैया, सचितम हरितम जैन। सचित के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं? जितनी भी हरी वस्तुएं हैं, हरित क्योंकि हरी सब्जी, हरी फल सब्जी, साग सब्जी, सचितम हरितम जैन तिक्तन्ते ना विरोधनम। भैया क्या करते हैं? इनका त्याग कर देते हैं। तिक्तन्ते ना विरोधनम क्या कह रहे हैं? इनका विरोध अर्थात इनकी हिंसा में प्रवृत्ति नहीं करते। सचित त्याग करा भैया। तो जितनी हरी वस्तुएं हैं जिनमें जीव उत्पत्ति की संभावना है, जिनमें अनंत जीव राशि पाई जाती है, इन सभी हरित वस्तुओं का तिक्तन्ते त्याग कर देते हैं। ना विरोधनम, बिना किसी विरोध के। चेत वस्तु सम्मूर्छन च, क्यों? क्योंकि इस सचित वस्तु में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। और तिक्तन्ते सदा बुद्धे, और जो बुद्धिमान जन होते हैं वो इन वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। हाँ, तिक्तन्ते सदा बुद्धे, वो बुद्धिमान व्यक्ति सदा के लिए इन वस्तुओं का त्याग कर देते, हमेशा हमेशा। अब सचित त्याग प्रतिमा वाला है ना अपन, तो क्या कह रहे हैं? इन वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। सचित हरितम तिक्तम च, सचित और हरित वस्तुओं का त्याग करके अचेत साधन च तिक्तम, अचेतन की साधना त्यागते हैं। अब ये और मिला लो, जो अचेतन जड़ पदार्थ है, क्योंकि उनके अंतर में चेतना का जागरण हुआ, चेतन की वृत्ति जागी है। भैया देखो, यदि आगम के अनुसार देखो तो क्या है? सचित मतलब क्या? यदि आपका चित्त राग देश में हो रहा है, इंद्रिय विषय भाव में हो रहा है, अज्ञान भाव अचेतन जड़ पदार्थों में आपका चित्त हो रहा है, तो आपका चित्त सचित है। सचित है। क्यों सचित है भैया? क्योंकि राग देश आदि के परिणाम से जो आत्महिंसा के कसाय के जो भाव हो रहे हैं वही तो सचित बना है। इससे आपकी आत्मा का घात हो रहा है, आत्मा भाव मरण कर रही है, ये तो सचित अवस्था है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं जिन्होंने सचित और हरित का त्याग कर दिया है, उन्होंने क्या छोड़ दिया है? अचेत साधम च तिक्तम, उन्होंने अचेतन की साधना छोड़ दी है, अचेतन की श्रद्धा छोड़ दी है, क्षण भंगुर पदार्थों में सत्यता की मान्यता छोड़ दी है। उन्हें अचेतन पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है।
घर से, मकान से, दुकान से, मंदिर से, चैत्यालयों से, बाहर की व्यवस्था से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अचेत साधन अचेतन को साधना छोड़ दिया, अब चेतन की साधना कर रहा है, सचेत त्याग है ना। तो अब चित्त में ऐसे परिणाम नहीं कर सकता जिससे अनंत आश्रय बंद की परंपरा चले गई, कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राग देश करेगा तो अचित हो जाएगा, सचित हो जाएगा। राग देश करेगा क्या हो जाएगा? सचित हो जाएगा, उसका चित्त राग देश में हो जाएगा, राग देश की प्रवृत्ति में आचरण करने लगेगा। बस यहाँ क्या बोला, हम समझा कर उनने, आत्मा है शुद्ध चेतन चित्त वाला। इस शुद्ध चेतन उपयोग को, इस ज्ञान आत्मा को तुमने राग देश में मिला दिया, मोह राग देश की परिणति में मिला दिया, अज्ञान परिणति में, अज्ञान परिणामों में एक में कर दिया। तब सब सचित अचित एक में हो गया कि नहीं हो गया? वो शुद्ध चेतन चिद्रूप ज्ञानानंद स्वाभाविक और स्वयं जो चैतन्य उपयोग में लक्षण आत्मा है, उसको आपने कहाँ रद्द कर दिया? राग में, कसाय में, मोह में। इस प्रासुक आत्मा को छोड़ दिया और वो जो अप्रासुक वस्तुएं हैं, कर्मों के उदय, विकारी परिणाम, मायाचारी आदि के भाव, आपने क्या करा? इस प्रासुक उपयोग को, प्रासुक चित्त को क्या करा भैया? अचेतन भाव की, जड़ पदार्थ की आराधना में लगा दिया, अचेतन भाव में एक में कर दिया। अब जब जड़ भाव में आपने चित्त को एक में कर दिया तो आप सचित अचित मिल गया। अब आपका चित्त मलिन हो गया भैया, दूषित हो गया, आत्महिंसा के परिणाम उत्पन्न होने लगे, अचेतन भाव में रति होने लगी। अब वो अचेतन भाव की जो रति होने लगी वो आपका अनंत संसार है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, जो हरि वस्तुओं का त्याग कर रहे हो, पहले हरि वस्तुओं का त्याग करने के पहले अचेतन की साधना का त्याग करो, जड़ की साधना का, जड़ की आराधना का, जड़ की श्रद्धा का, जड़ की मान्यता का क्या त्याग करो। क्यों? क्योंकि जब तक जड़ पदार्थों में मोहित रहोगे तब तक चेतन की साधना कहां से करो? अचेतन और चेतन को मिला रहे हो और फिर कह रहा हो कि हम साधना कर रहे हैं। पहले अलग अलग करो, भेद ज्ञान करो, दो के दो करो। अरे दो का एक करोगे तो फिर सचित त्याग प्रतिमा नहीं। उन्होंने कहा देखो, सचेतन हरितम तिक्तम, सचेत हरित वस्तुओं को तो त्यागता ही है, कारण से इतना ही कर देना, इतने मोक्ष हो जाएगा। पहले रुक जा भैया, तू जल्दी मत कर, इतने में सचेत त्याग प्रतिमा नहीं होगी, तू ठंड रख। लेकिन आगे क्या कहने वाले आप? पहले रुक जा, क्या? अचेत साधन च तिक्त्यम, अचेतन वस्तुओं की साधना का त्याग करना पड़ेगा भगवान जी। जड़ पदार्थ भौतिक सुखों को अंतर में जो मायाचारी और जो अज्ञानता के परिणाम है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अचेतन की श्रद्धा हटानी पड़ेगी, अचेतन का महत्व तोड़ना पड़ेगा, जब चेतन की साधना होगी। और अचेतन और चेतन, मन वचन काया का परिणाम, बाहर में अचेतन पदार्थ और अपनी आत्मा को एक में कर दोगे, जड़ में परमात्मा की श्रद्धा रखोगे तो कभी भी सचित त्याग प्रतिमा होने वाली नहीं है। और तारण स्वामी क्या करें? सचित चेतना भावम। सचित क्या है? चेतना भावम। यदि चैतन्यता का भाव प्रकट है तो सचित त्याग है। तो अचेतनता का भाव होगा, अज्ञानता का पर का अवलंबन होगा, तो फिर वो चेतनता का भाव प्रकट होने वाला नहीं है। तो कह रहे सचित त्याग क्या भैया? सचित चेतना भावम, चेतनता का भाव सचित है, सचित प्रतिमा सदा बुधे। भैया जो अपने चैतन्य भाव में निरंतर रत रहते हैं, सचित प्रतिमा सदा बुधे, उन्हें सचित त्याग प्रतिमा, उन बुद्धिमान ज्ञानी जनों को सदा के लिए सचित त्याग प्रतिमा प्रकट हो जाती है। मतलब वो अचेतन में एक में खोके कभी मलिन चित होते ही नहीं है। क्यों? तो उन्हें अपने चैतन्य भाव का जागरण हो जाता है। देखो, बिना आत्मा की मुक्ति नहीं हो, बिना आत्मा के परमात्मा नहीं हो सकते। जब तक आत्म स्वभाव चेत वस्तु, चेतन वस्तु, सुनो तो, चेतन वस्तु, जब तक वो चेतन वस्तु सम्मोचनम चा, वो हरी सब्जियों में जो वस्तु है, जो हरी सब्जियां हैं उसमें वो चेतन वस्तु है जो मैं हूं, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। और तुम्हें इस चेतन वस्तु का ध्यान है और इस अचेतन की भूख का, इस अचेतन के स्वाद का महत्व नहीं है।
इन इंद्रियों में पोषण का महत्व नहीं है, तो फिर तुम उसका त्याग करोगे और तो सचित त्याग प्रतिमा कहलाएगी। फिर सावधानी आ जाएगी। क्या सावधानी आ जाएगी? कि जहां जहां सम्मूर्छन जीव की बहुलता पाई जाती है, जहां जहां सम्मूर्छन जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति का अर्थात विकलांतर जीवों का जहां जहां उत्पत्ति स्थान देखा जाता है, उन सब चीजों का त्याग। सचित में अचित नहीं मिलाएंगे, ठंडे में गर्म पानी नहीं मिलाएंगे। अरे ये तो बाहर में ठंडे में गर्म नहीं मिलाएंगे, अंतर में अचेतन में चेतन नहीं मिलाएंगे, अचेतन में चेतन का मिलान नहीं करेंगे। जैसे भौतिक सुख इसमें सुख नहीं मानेंगे, आध्यात्मिक सुख को सुख मानेंगे। ज्ञान आनंद को अपना आनंद मानेंगे, मन के आनंद को अपना आनंद नहीं मानेंगे। चेतन में अचेतन नहीं मिलाएंगे। वो तो तारण स्वामी है, वो तो छाती ठोक के कहते हैं अरे निर्माण करना है तो ऐसे ही होगा। भाई मायाचारी करना है तो दुनिया कर ही रही है, दुनिया के साथ चलो जाओ और मायाचारी करो। निर्माण करना है, शुद्ध मोक्ष का भीतर पंथ प्रकट करना है तो आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी की बात स्वीकार करनी होगी। और श्रीमद चिंतानंद स्वामी कहते हैं यदि सचित हरि वस्तुओं का त्याग कर रहे हो तो अचेत साधन से तिक्त्यम, अचेतन पदार्थों की नोट की साधना छोड़नी पड़ेगी। वो पुण्य के वजह से आता है, मेरे लोभ करने से नहीं आता। वो अज्ञानता का साधन छोड़ना पड़ेगा। अज्ञानता पर में परमात्मा की स्थापना करती है, परमात्मा मेरे अंतर में प्रकट होता है, बाहर कहीं परमात्मा दिखाई नहीं देता। अचित अचेतन का त्याग और चेतन की व्यक्तता, मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो क्या भगवान जी भौतिक पदार्थों के भोग को छोड़ना पड़ेगा। भौतिक पदार्थ धन दौलत रुपया पैसा लाड़ी गाड़ी मकान दुकान ये सब अचेतन क्षणभंगुर, एक समय में विनाशिक। कुछ भी हो, तुम उसी पत्थर से मंदिर बना दो या उसी पत्थर से ताजमहल बना दो, उसी पत्थर से कुतुब मीनार बना दो, कुछ भी बना दो, सबका विनाश निश्चित है। अचेत तुम चेतन हो कि नहीं ये बताओ बस। बोध, अपनी अंतर आत्मा की जागृति का बोध। क्यों? क्योंकि सचित त्याग है भैया। सचित त्याग मतलब जहां आत्महिंसा होगी ऐसे परिणामों का त्याग, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, आत्महिंसा नहीं चाहिए हमें। अरे भगवान जी सचित त्याग करा है मतलब जागृति में आ गया है, जागृति में आ गया, अपने आप को चेतन में परमात्मा शुद्ध आनंद स्वरूप परमात्मा अनुभव कर लिया है। और उस आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लिया है तो जगत में जितने भी आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है वो जहां भी दिखाई दे रहा है उनको ग्रहण करने का त्याग कर दिया। जब मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूं तो दूसरे आनंद स्वरूप परमात्मा को, दूसरे जीव को कष्ट कैसे दे सकता? जब मैं परम सत्य परम ज्ञान में आचरण करने वाला मैं ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूं तो भगवान जी मेरे समान अन्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को मैं कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूं? इसलिए सब छोड़ दिया। भैया उन्हें स्वाद, भैया हरि के बिना कैसे स्वाद आता होगा? भैया मजा तो पालक खाने में ही आता है, मजा तो फूल गोभी पत्ता गोभी खाने में ही आता है ना, मजा तो धनिया की चटनी खाने में ही आता है। और कैसे छोड़ दी? और सदा के लिए कैसे छोड़ दी? अरे भगवान जी महाजीव जीव जीव सम्मूर्छन जीव, अब जब महाजीव दिखाई दे रहे हैं तो भैया अब उन समस्त जीवों की जो रक्षा का अनुकंपा का जो भाव आ रहा है, अपने चेतन की जो जागृति हो गई है उस चेतन की जागृति में सब अवक्ष का त्याग कर दिया है, स्वयं परमात्मा बनने के मार्ग पे निकल गए, चेतना के बोध में आ गए, इसलिए सचित त्याग हुआ। चेतन का अंतर में बोध जागा है और जब चेतन का बोध जागा है तो अचेतन पदार्थों का त्याग हुआ। यह सचित त्याग प्रतिमा भैया कि चैतन्य का बोध आगे, चैतन्य का बोध जागे, चैतन्य भाव में रति करे तो उन अचेतन जड़ पदार्थ से विरक्ति आए। भैया जब तक चैतन्य अपने शुद्ध तत्व का जागरण नहीं हुआ, जब तक अपने अंदर में ब्रह्म तत्व का जागरण नहीं हुआ, तब तक उस परमात्मा को मंदिर में ढूंढो, वो मिलेगा नहीं। क्यों? राग देश होता रहेगा बस। पर से यदि परमात्मा को खोजोगे तो यह राग होगा या देश होगा, और इस स्वयं में खोजोगे तो अब भी हाली है। चैतन्यता चाहिए। आपको जीव के स्तर पे सोचना पड़ेगा, क्रियाओं को छोड़ के, मन वचन काया की परिणति को छोड़ के आपको जीव आत्मा के स्तर का विचार करना पड़ेगा।
तब आप अजीब को, अचेतन को अपनी परिणति से अलग कर पाओगे। यदि आप जीव के स्तर का विचार नहीं करोगे तो आप पर पदार्थों को महत्व से हट नहीं पाओगे। जीव के स्तर का विचार, चेतना के स्तर का विचार। हम बार बार कहते हैं भैया, अनादिकाल से भूले भटके इस जीव को अपने शुद्ध आत्म स्वभाव, अपने चेतन स्वभाव का विचार तो उत्पन्न हो, चेतना के स्तर का विचार तो करना सीखे कि मैं चेतना हूं। लेकिन अभी ये जीव बाहर के क्रियाकांड, आडंबर, बाहर की क्रियाओं में इतना उलझा है, इतना उलझा है, ये चेतन के स्तर की भावना नहीं कर पा रहा। मैं जीव हूं ऐसी भावना नहीं कर पा रहा। और जब तक मैं जीव हूं ऐसी भावना नहीं हो रही, तब तक भैया सचित त्याग नहीं हो सकता। सचित त्याग मतलब क्या भैया? अपने उपयोग को प्रासुक कर लेना। आहा, बहुत प्रासुक। क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा है उपयोग का लक्षण तो शुद्ध भाव है। मेरे उपयोग का लक्षण तो ज्ञान दर्शन में शुद्ध वीतराग स्वभाव है। शुद्ध ज्ञान उपयोग और शुद्ध दर्शन उपयोग ये आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है और ये बिल्कुल प्रासुक है। अब एक तुमने से मोह में मिलाया, तब ये हो गया सचित। अब तुमने इसे परज्ञ में लगाया, अब एक तुमने इसे पर परमात्मा की आराधना में लगाया, एक तुमने इसे शुभ राग में लगाया, अशुभ राग में लगाया। शुभ में लगाओगे तो भी डूबोगे और अशुभ में लगाओगे तो भी डूबोगे। डूबना तो दोनों जगह। उभरेंगे कैसे? जैसा उसका स्वभाव, त्रकालिक जैसा उपयोग का स्वभाव है, त्रकालिक जैसी अपनी आत्म वस्तु है, त्रकालिक जैसा मेरा ज्ञायकपना है, उस ज्ञायकपने को स्वीकार करोगे, उस सत्य भाव को स्वीकार करोगे तो भैया क्या होगा? उस अज्ञान भावधारा से बाहर निकल के आओगे। और जीवात्मा जब उस अज्ञान भावधारा से बाहर निकल के आओगे तब सचित त्याग प्रतिमा होगी। क्यों? क्योंकि चित्त मलिन नहीं होना चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तारण स्वामी ने जीवनी करने की बात कही थी ना, कि जल को प्रासुक करने की बात, उन्होंने कहा था सुनो, जल का आलन कर रहा हो, चित्त का आलन करा कि नहीं करा? वो तो आवृत्ति को समझा के आए थे। वो आवृत्ति को समझा के आए थे। सुनो, जल का आलन कर रहा हो, पानी छान रहा हो, विन छानी कुएं में डाल रहा हो, तुम जल का गालन तो कर रहा हो, लेकिन एक बात याद रखो, क्या मन का गालन हुआ कि नहीं हुआ? मन गला कि नहीं गला? अरे मान गला कि नहीं गया? कसाय गई कि नहीं गई? यदि मान चला गया, कसाय चली गई, तो जल गालन तो बढ़िया है, तुम्हारा निर्वाण का मार्ग बनेगा। और एक कसाय नहीं गली, मान नहीं गला, तो तुम्हारा जल गालन कोई काम का नहीं है। जल गालन करो तो मन गालन हुआ कि नहीं हुआ? मन गला कि नहीं गला? जब मां के क्या है वो, तब तो सचित त्याग है। अब तो भैया अब तो और ऊंची बात हो गई। अब तो पूर्ण वीतरागता चैतन्यता बरत रही है। अब तो पूर्ण वीतराग अनंत चतुष्टय में अपना आत्मा बरत रहा है। अब तो कह रहा है भैया गलती से भी गलती ना हो जाए, अचेत अचेत साधन चेतन, जितनी अचेतन वस्तु है उनकी साधना का त्याग हो जाए तो उसका नाम सचित त्याग। अचेतन जड़ पदार्थ में अपनापन न भासे और स्वज्ञायक सत्ता में अपनापन भासे, इसका नाम सचित त्याग सुधी हो। लेकिन सचेतन अवस्था, सचेतन, चेतन, मैं चेतन हूं क्या? चेतन अनुभव में होता, अनुभव में मैं चेतन हूं क्या? चेतन। यदि अनुभव में मैं चेतन हूं, यदि ऐसा बोध है तो सचित त्याग। अब राग देश से भिन्नता भासेगी, अब हो गया त्याग। यदि मैं अनुभव में चेतन हूं तो मैं किसी अचेतन के पास जाऊंगा ही नहीं, किसी अचेतन के पास भटकूंगा ही नहीं, किसी अचेतन की वंदना करने का मन ही नहीं होगा। फिर क्या होगा कि मैं चेतन हूं तो क्या भासेगी? चेतनता। और क्या चेतनता? कि मैं चेतन हूं, जड़ पदार्थ से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। तो अब मैं चेतन हूं तो चेतनता भासने में तो आए, मैं हूं तो फिर इंद्रिय भोग मेरे है ही नहीं। फिर शुभ राग के कारण जो क्रिया होती है वो मैं करूं क्यों? जो अशुभ राग से परिणाम होते हैं वो मैं कहां कर रहा हूं? क्योंकि मैं तो अभी पक्का नहीं हो गई। क्या है? इस जीव ने अनादिकाल से स्वयं में चेतन स्वीकार नहीं करा है, इसलिए इससे ना शुभ राग छूटता है और ना अशुभ राग छूटता है। अनादिकाल से इस जीव ने मैं ही चेतन हूं
मेरे अंतर में मेरा चैतन्य चिंतामणि आत्मा प्रकाशमान हो रहा है। अनादि काल से अपने चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा नहीं करी तो क्या हो रहा है भैया? धन अच्छा लग रहा, क्योंकि धन जड़ है, आत्मा का सुख नहीं दे सकता। देखो ये हम कहें धन जड़ है तो आपको स्वीकार होता है, प्रज्ञा हम कहें आप मंदिर आ रहे हो जड़ है तो स्वीकार नहीं होता, क्योंकि धन में पाप के भाव को तो फिर भी जीव मान लेता है, हम ये पाप कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम कहें मंदिर जा रहे हो तो गलत कर रहे हो तो वो नहीं मानता। वे क्या करें, मंदिर जाना बंद कर दे, हम आपके प्रवचन सुनना बंद कर दे क्या? कर दो, इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुनना बंद करके वहां चले जाना जहां सुनाई नहीं देता। बिल्कुल टोटल बंद कर दो, एक भी मत सुनना। लेकिन ना सुनने का अर्थ यह है कि तुम यहां बैठे भी रहो तो तुम्हें सुनाई ना दे, तुम वहां चले जाना जहां सुनाई देते ही नहीं, तुम उस चेतन के पास चले जाओ, उसके बाद तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम तुमसे सुनने कहेंगे ही नहीं। और ये तुम वहां नहीं जा रहा है, उस चैतन्य को, उस चिदानंद परमात्मा को, उस चैतन्य में सत्ता को यदि स्वीकार नहीं कर रहा है तो तुम्हें पर के राग से कोई बचा सकता नहीं है। तुम्हें पुत्र के राग से नहीं बचा सकता, घर के राग से नहीं बचा सकता, समाज के राग से नहीं बचा सकता, शुभ क्रिया आडंबरों के राग से कोई नहीं बचा सकता। जब तक चैतन्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक पर में होने वाले राग से तुम्हें कोई सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि पर का राग तोड़ना है तो पहले चैतन्य में परमात्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, सचेतन अवस्था का बोध लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सचेतन भाव सचित चेतना भावम, सचित त्याग क्या भैया? चेतन भावम, स्वयं के चित्त में स्वयं का बोध, चैतन्य का बोध यदि ये हो जाए तो तारण स्वामी कह रहे हैं सचित प्रतिमा सदा उदय, ये सदा काल के लिए सचित त्याग प्रतिमा हो गई। अरे चेतन का जागरण हो जाए तो मोक्ष, और चेतन का जागरण ना हो तो वे रो अनंत काल से रो ही रहे। अच्छा, अपन कितने बार कहते हैं भैया हम अनादि काल से संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने धर्म के नाम पे भी आडंबर के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा बताओ, इसके पहले हमें वीतराग धर्म मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? कितने बार जी अनंत काल में कितने बार जैन हो गए है? अनंत बार। अब अनंत बार जैन होने के बाद हम अभी तक जिनेंद्र क्यों नहीं बने? क्योंकि वहां जो जिनेंद्र परमात्मा ने जो जिन स्वरूप आत्मा, जो वीतराग स्वभाव कहा था, उसको स्वीकार नहीं किया, जैन धर्म को क्रिया में पालन किया। अब क्रिया में वीतराग धर्म को नहीं स्वीकार किया, राग से वीतराग धर्म को पालन किया। अब जब राग से पालन करोगे तो भैया वीतराग धर्म का विरोधी राग है, तो तुमने राग से उसका पालन किया। अच्छा, वीतरागता का विरोधी क्या है? रागी है ना। तो आपने जैन धर्म को भी वीतरागता को ग्रहण करने की जगह राग से पालन किया, तो मोक्ष कैसे जाओगे? वहां तो वीतरागता ग्रहण करते तो टनाटन अभी तक संसार में होते ही नहीं। वो 100 कैरेट सोना है वीतराग धर्म, जैन धर्म 100% अहिंसा परमो धर्मा, ये 100% सोना है, एकदम प्योर सोना है। वीतरागता ज्ञायक अर्थात अपने साक्षी भाव के अलावा किसी की चर्चा है नहीं, ये 100% 100 कैरेट सोना है। अब ऐसे शुद्ध वीतराग धर्म को आपने राग पूर्वक पाला, लेकिन वीतरागता के राग पूर्वक नहीं पाला, क्रियाओं के राग पूर्वक पाला। वीतरागता आत्मा चेतना को स्वीकार नहीं किया, उस ज्ञायक को स्वीकार नहीं किया, वहां की होने वाली क्रियाओं को, सामाजिक परंपराओं को स्वीकार किया। भैया अब सामाजिक परंपराओं को स्वीकार किया तो हम खुद चिल्ला रहे हैं कि अनंत बार जैन हो गए लेकिन आज तक मुक्ति ही नहीं मिली। हम खुद चिल्ला रहे हैं, कौन सुनने वाला है तो बताओ, कौन है सुनने वाला? वो तो उन्होंने कहा जैन तो छोड़ो, हाँ उन्होंने तो सीधा कहा अनंत बार ग्रेवक उपजा लिया जीव में, द्रव मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो।
कि सम्यक ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। जैन धर्म तो छोड़ो, द्रवलिंगी साधु बन के गिरेवा उपजा लिए, लेकिन अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा तो चैतन्य आत्मा की आस्था तब भी नहीं हुई। कैसा मोह है अचेतन से, कैसा मोह है पर से, पर में भक्ति, पर में परमात्मा की मानता, पर की पूजा, पर की भक्ति करने का भाव तो अनंत काल में अनंत बार आ गया, लेकिन एक बार भी स्वचेतन आत्मा की आराधना करने का भाव नहीं आया। एक बार आत्मा की पूजा कर ली होती कि पूजा पूज समाज ने, तो तुम आज स्वयं केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए होते, पूर्णता प्राप्त कर ली होती। लेकिन देखो तो इस अज्ञानी जीव को पर की पूजा करने का भाव निरंतर आता है, पर पुद्गल क्रिया करने का भाव निरंतर आता है, लेकिन आत्म आराधना करने की भावना, इस तत्व को स्वीकार करने की भावना, इस शुद्ध आत्मा के अनुभव करने की भावना, ये दोष रहा भाई। आज भी यही है, आज भी यही रहेगा तो बताओ, आज भी शुद्ध तारण पंथ पाने के बाद भी ऐसे ही कैसे रहोगे क्या? ऐसा शुद्ध वीतराग तारण पंथ पाने के बाद ऐसे तारण स्वामी जैसे, उनके तारण स्वामी जैसे ग्रंथ और तारण स्वामी जैसे संत जो बिल्कुल ठेठ भाषा में, एकदम ठेठ संत, सीधी बात कहते हैं, घुमाते फिराते नहीं, एकदम ठेठ संत है, उनकी भाषा थोड़ी कड़क है, एकदम सीधी है। स्वीकार हो जाए तो मुक्ति, और नहीं हो तो भटकते रहो। तो एकदम ठेठ संत है, एकदम सीधी बात कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? ये है भव्य आत्मा, यदि तुझे मुक्ति मार्ग में सचित त्याग प्रतिमा लेना है, मोक्ष मार्ग, समाज में नहीं। क्या है, हम समाज में प्रतिमाएं लेते हैं, वो समाज में प्रतिमाएं होती नहीं है। समाज में उस समारोह में दिखाने के लिए, और समाज में उस समारोह में प्रतिमा होती नहीं है। प्रतिमा तो अंतर की वस्तु है, जो वस्तु जहां मिलती नहीं है उसे महान लेओगे तो उपद्रव तो होंगे, तो वो वस्तु अंतर की है। तो उस वस्तु को तुम्हें प्राप्त करना है, जिस चेतन वस्तु को तुम्हें प्राप्त करना है, तो सचित हरित जैन, ये सचित और हरि वस्तु का त्याग करना है तो तिक्तंते त्याग दो, बिना किसी संशय के, बिना किसी विरोध के। तत्काल सचित त्याग प्रतिमा वाला तत्काल त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? क्योंकि चेत वस्तु सम्मूर्छन च, तो इसे पता है इसमें जो जीव है वो चेतन वस्तु मेरे समान परमात्मा है। तिक्तंते सदा बुधे, इसलिए बुद्धिमान सचित त्याग प्रतिमा धारण करने वाला उन समस्त वस्तुओं का त्याग कर देता। और देखो ऐसे नहीं करता, सचित हरितम तिक्तम च, सचित और हरित वस्तुओं को तो त्यागता है, लेकिन साथ में अचेत साधन चा तिक्तम, तो दिन भर अचेतन की साधना में लगे रहते हैं ना, आश्रय बंद के भाव में, सबसे पहले इन्हें त्यागता मां हरि का त्याग, और अंतर में राग देश के विकार परिणाम का त्याग। सचित चेत भावम, सचित त्याग क्या है? अपने चैतन्य भाव की उपलब्धि, अपने ज्ञायक भाव की उपलब्धि, अपने में अपने परमात्म पद का जागरण, कि जैसा जनेश्वर परमात्मा ने कहा है, जैसा वीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है, वैसे ही अनंत चतुष्टय में परमात्मा मेरे अंतर में है। ऐसे अपने वीतराग पद को स्वीकार करता है। सचित प्रतिमा सदा बुधे, वो बुद्धिमान जीव सदा सचित त्याग प्रतिमा का पालन करता है। निर्वाण जाएगा, निर्वाण। क्यों? चित्त प्रासुक हो गया, शरीर प्रासुक नहीं हुआ, कपड़े प्रासुक नहीं हुए, भोजन प्रासुक नहीं हुआ, अरे चित्त ही प्रासुक हो गया, उपयोग ही प्रासुक हो गया। उपयोग ने पर से संबंध बनाना छोड़ दिया। पर का परिणाम कर्मोदय जानने, और मैं ज्ञायक आत्मा अनंत सुखी, अनंत सुखी। कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई शल्य नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। भैया तुमने इतना सब त्याग कर दिया, कुछ खाने के लिए नहीं बचा, थोड़ा तो परेशान रहो। अरे भगवान आत्मा कहाँ लगे तुम? अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आ रहा है, चेतना भाव का आनंद आ रहा है, उसके सामने संसार की जड़ वस्तु है कहाँ लग रही है? इसलिए भैया यदि वास्तव में सचित त्याग प्रतिमा लेने का आनंद लेना है तो सबसे पहले अपने उपयोग को पर से भिन्न करना सीख जाओ। यदि बिना अभ्यास के ले लोगे तो फिर विराध न करोगे। इसलिए यदि सचित त्याग प्रतिमा लेना है तो पहले भेद ज्ञान करना सीख जाओ।
क्योंकि यदि भेद ज्ञान करना नहीं सीखोगे तो सचित्त प्रतिमा नहीं होगा। इतना याद रखना पड़ेगा। यदि भेद ज्ञान करना नहीं सीखोगे, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भिन्न भिन्न ऐसा भेद ज्ञान नहीं कर पाओगे, तो जीव जुदा पुद्गल जुदा का जो अभ्यास है वो नहीं कर पाओगे, तो सचित प्रतिमा नहीं हो पाएगी। इसलिए जीव जुदा और पुद्गल जुदा, जीव और पुद्गल को अलग अलग करना पड़ेगा। मैं चेतना अलग हूं और ये अचेतन पदार्थ सारे अलग हैं। जब ये दो भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो आपका चित्त अपने आप प्रासुक बिल्कुल शुद्ध उपयोग, कंचनवत, दर्पणवत, स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान, चैतन्य चिंतामणि रत्न के समान स्वच्छ धवल, अरे कहते हैं आकाश के समान, गगन के समान निर्मल, जहां मलिनता है नहीं। जैसे गगन निर्मल है, आकाश निर्मल है, उस जिसे आकाश में कोई मलिनता नहीं होती, जैसे स्फटिक मणि के प्रकाश में कोई मलिनता नहीं होती, भैया ऐसे ही मेरा आत्मा सदा निर्मल ही है। जब ऐसे निर्मल चेतन आत्मा के भाव को प्रकट करोगे तो सचित प्रतिमा हो जाएगी। हाँ कि ना? ये इतना सुनते हैं अपन प्रतिमाओं को, थोड़ा बहुत बोध होता कि नहीं होता कि वास्तव में जिसकी इतनी महिमा या प्रतिमा में गा रहे हैं वो चेतन वस्तु तो जिसको बचाना है, जिसकी रक्षा करना है, जिसके कल्याण के लिए सारी बात कर रहे हैं, वो कहीं नहीं है। कहाँ है? इतना सुनते सुनते एक आध बार लगता है कि नहीं लगता भगवान जी थोड़ी बहुत नींद खुलती कि नहीं? मोहे वाली नींद, घर से तो जाग गए, नहा धो के आ गए, थोड़ी बहुत मोहे की नींद टूटती कि नहीं टूटती? शुभ अशुभ क्रियाओं का पक्ष टूटता है नहीं टूटता? कर करके मरे जा रहे हैं। जब तक आत्मा का हित नहीं कर लेंगे, जब तक स्वज्ञायक वस्तु को स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तीन काल में भी जब तक मुझे अपना स्वभाव स्वीकार ना हो तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। इतनी सी बात अपने चित्त में, अपने अनुभव में बैठती कि नहीं बैठती? सुख मिलेगा तब, जब भी सुख मिलेगा तब मेरे अंतर से ही मिलेगा। इतना विश्वास हो जाए तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अंदर जाने का अभ्यास किया जाए तो सुख निकल के बाहर आ जाए। तो विश्वास बैठ जाए तो, और विश्वास ना बैठेगा तो भैया अपन अभ्यास करेंगे नहीं तो सुख पर्याय में आएगा नहीं। पर्याय में सुख चाहिए ना, अभ्यास करोगे तो आएगा। वर्तमान पर्याय में सुख चाहिए भैया, अभ्यास करो, आत्मा की प्रतीति आएगी, भेद ज्ञान होगा और सुख प्रकट हो जाएगा, शांति अपना प्रकट हो जाएगा। और अभ्यास नहीं करोगे तो भैया भेद ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और भेद ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो सुख आएगा नहीं, कल पर्याय में आएगा। पर्याय में सुखी होना है तो पहले स्वभाव को स्वीकार। सूत्र ही मूल मंत्र भैया, यदि पर्याय में सुख का वेदन करना है, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना है, तो तुझे पहले स्वभाव को स्वीकार करना होगा। स्वभाव को स्वीकार करके जब श्रद्धा अंदर जाएगी, ज्ञान अंदर जाएगा, तब आनंद निकल के बाहर आएगा। और ये श्रद्धा स्वभाव की नहीं होगी, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, तो आनंद कहां से आएगा? कल रात में क्या कहा था? सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य धन्य है वे भक्त जी जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्योंकि तो जिनके ज्ञान में आत्मा आ जाता है वो जीव परमात्मा हो जाता है। तो जिनके ज्ञान में आत्मा नहीं आता तो 4 गति 84 लाख योनियों में, ज्ञान होते हुए भी 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता। तो हो गई पक्की बात, और टाइम हो गया। आत्मा में ज्ञान है। अब मेरा जो ज्ञान फालतू लगा हुआ है इंद्रिय में, विषयों में, भोगों में, इसकी चिंता में, उसकी चिंता में, घर में, गृहस्थी में और नाना प्रकार के प्रपंच में, यदि उस ज्ञान में आत्मा आ जाए ना तो धन्य 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 धन शोभनिक, मांगलिक, जय जयवंत, कल्याणकारी, महासुखकारी वो आनंद बरस जाएगा। और यदि जब तक वो अपने ज्ञान में नहीं आएगा तब तक घुट घुट के जीने के अलावा और कुछ है। तो ये पक्का हो गया, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। अब उस ज्ञान में आत्मा है मेरे को पक्का विश्वास है कि मैं ही आत्मा हूं। यदि ज्ञान में आत्मा है
सुख और आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम सदा सदा के लिए अनंत सुखी हो जाओगे और ये अनंत सुख मेरा है, ना जिसे कोई लूट सकता, ना जिसे कोई चुरा सकता, ना कर्म से बाधित कर सकते। ये शाश्वत अक्षय सुख मेरा ही स्वभाव है। एक बार स्वीकार कर लो और अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। ठीक है भैया, ऐसे ही सर्व भगवान का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण कर्म लाल चार्य जी महाराज की जय हो। नमियों से शोभा गुरु गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म जोतऊ सिंहवरे अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो उनको धन को साक्षी को निश्चित रूप से हम रिकॉर्डिंग बंद कर लो।